इस न्याय को ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में भगवान की कथा का प्रसाद हम आपको रोज देंगे और आप उसको ग्रहण करना। कथा का प्रसाद क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद शब्द का अर्थ है जो वस्तु, बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, जो वस्तु अपनी बहुत इच्छा से और बहुत प्रेम से और बहुत भाव से, बड़े भावना में भर करके किसी को दी जाती है, उस वस्तु का नाम प्रसाद हो जाता है। वही प्रसाद है। भगवान के पास का फूल भगवान को अर्पण किया, तुलसी दल भगवान को अर्पण किया, लड्डू भगवान को अर्पण किया, पेड़ा हम लोग प्रसाद कह के खाते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि ये लड्डू है, ये समोसा है, ये जलेबी है, ये हलवा। प्रसाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हलवा तो हम रोज बना के खा सकते हैं, लड्डू तो बाजार से लाके खा सकते हैं, जलेबी अभी फोन करो, मोटरसाइकिल उठाओ, कोई भी बाजार से ले आओ, खा लोगे। परंतु उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। और बनाने वाले ने किस मन से, किस विचार से, किस भावना से, किस संस्कार से बनाई, इसकी कोई जानकारी नहीं। हो सकता है बनाने से पहले लोटा लेकर के जाके कार्यक्रम किया हो और बस बिना ही नहाए मैदा में हाथ घोल दिया हो और उसकी जलेबी बना के खिला दी हो। क्या कर लोगे? इसलिए वो तब तक जलेबी, लड्डू, हलवा, पेड़ा ही है। परंतु कोई वस्तु भगवान को अर्पित करी जाए और भगवान फिर बड़ी प्रसन्नता से दे दें तो वह प्रसाद कहलाती है। और प्रसाद ग्रहण करने मात्र से चित्त की वृत्तियां बहुत दिव्य हो जाती हैं, मन की वृत्तियां बहुत दिव्य हो जाती हैं। भागवत कथा अमृत है, अमृत का अथाह सागर है, अनंत सागर है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत के सागर समुद्र से अमृत कण के कुछ प्रसाद के कण जो मेरे पास हैं उसको प्रसाद रूप में देंगे, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। प्रसाद का अर्थ अभी अभी हमने बतलाया, अपने हृदय की बड़ी प्रसन्नता से किसी को जो चीज दी जाए वो प्रसाद है। और समस्त भूमंडल में, तीनों लोकों में श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। जानते हैं ये कौन सा प्रसाद है? मेरा छोटा सा प्रश्न है, मैं पूछ लेता हूं। मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? वस्त्र ना हो, भोजन ना हो, धन ना हो, सम्मान ना हो, प्रतिष्ठा ना हो, धन दौलत, कोठी बंगला मकान ना हो, खाने पीने की अच्छी चीजें ना हो, लेकिन एक चीज ऐसी हो जिसके होने से सब कमियां पूरी हो जाती। वो वस्तु बता दो क्या है? आप नहीं बता पाओगे, हम बता देते हैं। उस वस्तु का नाम है प्रेम। आपके पास तीनों लोग की दौलत नहीं, बहुत अधिक पैसे नहीं। उदाहरण के लिए भी पीछे कुछ समय लॉकडाउन का गुजरा, काम नहीं चला कोई बात नहीं, रोजगार नहीं चला कोई बात नहीं, अधिक पैसे नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन परिवार को एक साथ रहने का मौका मिला। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र भाई बहन सब एक साथ रहे, प्रेम बढ़ा। इस प्रेम के लिए कितना तरसते हैं।
साल में 6 महीने में प्रतीक्षा करते हैं, त्योहार आएगा, होली आएगी तो घर जाएंगे, दीपावली आएगी तो घर जाएंगे, नवरात्र आएगा तो घर जाएंगे, जन्माष्टमी आएगी तो घर जाएंगे। किस लिए जाएंगे? क्या दिल्ली में रोटी नहीं मिलती? क्या लखनऊ में भोजन नहीं मिलता? सब जगह सबके लिए सब चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अपने लोग और अपनों का प्रेम सब जगह नहीं मिलता। प्रेम ही एकमात्र ऐसी वस्तु पदार्थ अमृत है जिसके बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। आधुनिक युग के एक कवि ने भी बहुत सुंदर बात कही है। कुछ शब्द मैंने सुने हैं, मुझे स्मरण आ गए हैं, शायद आपको भी पता हो, क्योंकि हम तो दुनियादारी में अधिक नहीं रहते, आप लोग रहते हैं, आपको पता होगा। किसी ने कहा, हायो रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने देखो, प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। आप सबके जीवन में प्रेम है, प्यार भरा है, लेकिन फिर भी प्यासे हो। क्यों प्यासे हो? क्योंकि आपको प्रेम मिल नहीं रहा है। अंदर तो है, बाहर नहीं आ रहा, बाहर से मिल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में होता ना एक निगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, जब ज्वाइंट होते हैं तो करंट सप्लाई होता है और प्रकाश होता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है, सारे कार्य होते हैं। अंदर तो प्रेम है, यानी पॉजिटिव पोल ठीक है, बाहर से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या है? घर है, परिवार है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पुत्र है, पत्नी है, सुंदर हसीन खूबसूरत युवा जवान, बहुत बढ़िया सिरचड़ी पत्नी है, लेकिन मन उससे भी प्रसन्न नहीं होता। पुत्र है, एक नहीं, दो दो चार चार पुत्र पुत्रियां हैं, मन उससे भी प्रसन्न नहीं होता। कोई ना कोई इस हृदय के अंदर तीर चुभ होता ही रहता है, चाहे वो जानबूझ के चुभ होए, चाहे वो अनजाने में चुभ होए। क्यों होता है? उस चुभने वाले तीर की पीड़ा से निवृत्ति दिलाने वाली जो चीज है वो परम दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। क्योंकि यह हमको जीवन में प्रेम अमृत प्रदान करती है। कैसा प्रेम अमृत? साधारण प्रेम नहीं, प्रेम अमृत। और एक बार जिस व्यक्ति के जीवन में ये प्रेम अमृत का एक कण हृदय में चला गया, तब पता क्या होता है? रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। हमने आज ऐसा प्रेम देखा, आप सोचेंगे कि भागवत कथा का कार्यक्रम है,
महाराज जी ये कहां से प्यार मोहब्बत इश्क लेके बैठ गए। हम आपको बतला देते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी मंगलमय जानकारी के लिए। जब नीचे से चढ़ना होता है तो भी सीढ़ी और पैड़ी नई नई बनाई जाती है, और कथा अमृत के सरोवर में उतरना है तो भी सीढ़ी बनाई जाती है। अन्य जगह सीढ़ियां पत्थरों की होती हैं, मार्बल की होती हैं। भगवान की कथा में, भगवान के कथा अमृत सागर सरोवर में प्रवेश करने की जो सीढ़ियां हैं वो प्रेम, स्नेह, सौहार्द, आपसी लगाव से बनती हैं। और वही सीढ़ियां बनाते हुए हम आपको भागवत कथा के दिव्य अमृत सरोवर में स्नान कराएंगे 7 दिन तक। हमने आज ये प्रेम देखा। हमारे जीवन का यह प्रथम अवसर है कि किसी गांव में कथा करने का अवसर पड़ा, और ऐसा गांव जिसकी प्रसिद्धि पिछले 10 वर्षों से हमने बहुत सुन रखी है। मोहड़ा गांव अपनी अपनी तरीके की प्रसिद्धि है। कान है तो हम भी सुन लेते हैं, और ये नियम है कि जब कोई व्यक्ति जैसा सुनता है तो उसकी दृष्टि वैसी रहती है। लेकिन जिसकी दृष्टि वैसी रहती वो साधारण लोग होते हैं, जिनके मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह ये तिलक विराजता है, कंठ में तुलसी की माला, मुख में हृदय में भरी भगवान नाम विराजता है। उनकी दृष्टि भी बड़ी दिव्य होती है, वो सामान्य दृष्टि से अलग होते हैं। और ऐसी दृष्टि वाले लोग क्या होते हैं, अवगुण और दोष के अंदर भी गुण और योग्यता ढूंढ लेते हैं। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात के लिए श्रीमद् रामचरितमानस में बालकांड में बहुत सुंदर वर्णन किया। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहही पय, परिहरि बारी बिकार। गोस्वामी जी कहते हैं ये सारा जगत खट्टा और मीठा मिला के बना है, अच्छा और बुरा मिला के मिला है, सब मिक्सिंग है, इसमें मिक्स करके ही सब बना है। जैसे आप लाइव पर ये कार्यक्रम देख रहे प्रसारण, तो सब एडिटिंग मिक्सिंग के द्वारा दिखाया जा रहा है, बिना मिलावट के ये भी नहीं है। मिला के है ना, गुण और अवगुण दोनों है। गुण ये कला है और अवगुण मुंह के अंदर रखा हुआ सुगंधित पदार्थ है, लेकिन दोनों को मिला के काम हो रहा बढ़िया है। ये सृष्टि की व्यवस्था है। परंतु संत जन क्या करते हैं, अवगुण और दोष में भी गुण, योग्यता और प्रतिभा देख लेते हैं। और हमारे तो देखने में अनेकों बार आई, आज तो हमने प्रत्यक्ष इस बात का अनुभव किया। मोहड़ा शब्द का अर्थ बता देता हूं आप लोगों को। जन्म तो आप सबका मोहड़ा में हुआ, बड़े बूढ़े भी हो गए। मोहड़ा शब्द का अर्थ शायद आपको ना पता हो, हमारे ब्रजवासी जानते हैं। मोहड़ा का अर्थ होता है मुखड़ा चांद का टुकड़ा, है ना? क्यों जी ब्रजवासी बंधु, लाला जी, मुखड़ा चांद का टुकड़ा अपनी ब्रज भाषा मोहड़ा बोलते ना। मोहड़ा शब्द का अर्थ है मुखड़ा चांद का टुकड़ा, यानी सुंदर। और वो सुंदरता हमने आज देखी। हमारे बारे में जानने वाले लोग जानते हैं कि जब हम आसन और व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो जो बात कहते हैं यहां से कहते हैं और 100% सत्य होती है। हमें उम्मीद नहीं थी कि मोहड़ा में ऐसे युवा भगवान के भक्त, धर्म प्रेमी, अनुरागी जन होंगे जो इस घोर कलयुग में
त्रेता युग जैसा माहौल उपस्थित कर देंगे। शास्त्र विधि है कि जब आपके घर पे संत महात्मा महापुरुष गुरुजन आए, श्रीमद् भागवत कथा हो, ग्रंथ पूजन हो, तो आगे आगे अगवानी करते हैं। अगवानी में जल, गंगा जल, इत्र, पुष्प छिड़क करके करते हैं, अगवानी बोलते हैं। और इससे क्या होता है, भगवान की विशिष्ट कृपा प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। कॉमन सेंस में समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति माननीय सम्माननीय हो और उसके बिना कहे आप उसकी रेस्पेक्ट और आदर सम्मान करते हैं, तो इसका हृदय बिना कहे अंदर से प्रफुल्लित होकर के गदगद हो जाता है। ये तो स्वयं साक्षात भगवान है। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे क्या? भगवान को सब दिखाई देता है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्र आक्षः सहस्त्रपाद। भगवान की हजारों आंखें हैं, भगवान सब देख रहे हैं। भगवान को दिख रहा कि मेरे भक्त मेरे आगे आगे झाड़ू लगा रहे हैं, जल छिड़क रहे हैं, उत्साह उमंग से प्रसन्नचित्त हैं। गांव की माताएं पुष्प से और हल्दी मिलाकर के पीले चावलों से मंगलाचार के द्वारा भागवत भगवान का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। भगवान के मन की तो भगवान जाने। मेरा हृदय तो बहुत गदगद है, मेरा हृदय तो बहुत गदगद है, बहुत प्रसन्न है। और मैं चाहता हूं ऐसे युवा वर्ग को इस अज्ञानता, अधर्म, कुकर्म और पाप के वातावरण से बाहर निकल के भारतीय वैदिक सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की संरक्षा सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए और आगे बढ़कर के धर्म की ध्वजा को पकड़ लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपना मैनेजर किसी को बनाता है, सुयोग्य पात्र को बनाता है, हम भी ऐसे लोगों को चाहते कि ऐसे सुयोग्य पात्र हों जिनको हम अपनी सेवा दें, भगवान की सेवा दें। ऐसे लोगों को समाज में बाहर आना चाहिए। ये क्यों हुआ जानते हैं? हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं, एक दो लोगों के अलावा। इसको कहते हैं प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम हो जाता है ना, चाहे वो भगवान से हो, संत से हो, अरे भैया चाहे झूठा और नकली दिखावे का ही हो, है तो प्रेम ही। और यदि प्रेम की इस दिल में लगी घात ना होती, तो सच ये है कि ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात ना होती। और ऐसे भक्तों को नजराने में देता मैं भला क्या, मेरे पास यदि आशीर्वाद की सौगात ना होती। मैं ऐसे लोगों को आशीर्वाद देता हूं। जिन युवाओं ने, जिन ग्रामीण जनों ने, जिन मातृ शक्ति समुदाय ने, जिन माताओं बहनों ने आज के इस आयोजन को सफल बनाने में भरपूर सहयोग किया, मेरे लिए तो भगवान की कृपा से बड़े आदर के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और भगवान के लिए, भगवान के क्या लिए क्या है आप जानते हैं? जानना चाहेंगे? हम बता देते हैं। भगवान जब बोलते हैं तो तीन तरीके से बोलते हैं। या तो किसी वैदिक ब्राह्मण की वाणी पर बैठ के बोलते हैं भगवान, या किसी हमारे जैसे अबोध प्राणी की वाणी पर बैठ के बोलते हैं, और या फिर किसी संत महापुरुष सदगुरु की वाणी पर बैठ के भगवान बोलते हैं। और भगवद वाक्य प्रमाण है। भगवान के तो आप सबके सब लाडले और प्यारे हो। भगवान के आप सबके सब लाडले प्यारे हो। भगवान के लिए ताली बजा दो। मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। देखो, जो कोई बहुत अपना लाडला होता है, प्यारा होता है, उसी से अपना काम कराया जाता है। अब कोई जब अपना ही नहीं तो उससे अपना काम कैसे कराएंगे? आप भगवान के बहुत लाडले हो, प्यारे हो, इसलिए भगवान ने आपको सेवा दी।
और सेवा देने का जब भगवान ने अनुग्रह किया, आपके हृदय में प्रेम आया, उस प्रेम के द्वारा आपने सब कार्य किया। और हमने प्रत्यक्ष आज उस प्रेम को देखा कि मोहड़ा गांव के लोग बड़े प्रेमी हैं, बहुत अनुरागी हैं। मैं आशा करता हूं कि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा अमृत का प्रसाद मैं कुछ दूंगा, तो बदले में दक्षिणा तो कुछ मुझे मिलेगी ही, और कुछ मिले ना मिले थोड़ा सा प्रेम तो मिलेगा, और मिलेगा ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने आज ही देख लिया यहाँ लोग बहुत प्रेमी हैं, बहुत अनुरागी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम के अथाह समुद्र, भक्ति के अथाह समुद्र, ज्ञान के अथाह समुद्र श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पूर्व भगवान के वांगमय स्वरूप को हम सभी लोग एक बार बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। हमारे साथ सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। नमस्कार भगवान तुम्हें, दोनों हाथ इस प्रकार से जोड़ करके, और थकान ना लगे, नींद ना आए तो बीच बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहना। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार 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 हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार 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 हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार 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 हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। समाया है। इनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। इनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। इनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। इनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम हर दुनिया के प्राणी पे, दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार
जीवन के आधार हो। दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धाओं की भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धाओं की भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। प्रभु प्रभु, ये जीवन संसार भवसागर में हम दिन रात दुख सुख के थपेड़ों से पीड़ित हैं। ऐसे में हमारा सहारा केवल आप हो, क्योंकि ये जगत तो आपकी माया से रचा हुआ है। आंखें बंद खेल खत्म। इसलिए प्रभु, जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग नैया डोले प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग नैया डोले प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग नैया किनारा हो। केवट हो इस नैया के, तुम केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। तुम केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धाओं की भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें